हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग अमेन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बोर्ड में 4 से 5 मार्क्स आपको टॉपिक दे के जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक का सबसे रिएक्शन वाले में आखिरी टॉपिक माना जाता है और मेरे एक्सपीरियंस से ये चैप्टर इजी है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो आपको 5 नंबर ये बोर्ड में आपको दे के जाएगा। ओके, तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो अमेन्स का जो मेन इंट्रोडक्शन पार्ट आता है, ये अमोनिया के बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं। और सबसे पहले जो अमीन्स का सोर्स देखा गया था, ये कहाँ पर ऑब्टेन किए जाते हैं। तो जितने भी देखो डेड फिश होते हैं, जितने भी फाउल स्मेलिंग होता है, वो सब अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। या अमोनिया का जो स्मेलिंग आता है ना, वो पंजेंट स्मेल आता है। ओके, तो अमीन्स का जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा गया था, जो सोर्स देखा गया था, तो डेड फिश में देखा गया था। जो मछलियाँ जो डेड हो जाती हैं और जो उसकी जो स्मेलिंग आती है, वो अमोनिया जैसे फाउल स्मेलिंग आती है। तो अमोनिया अपने आप में एक फाउल स्मेल देता है। ओके, तो देखो इसमें चैप्टर को लेकर के क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो हम लोग क्या क्या इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद से हम लोग इसमें स्टडी करेंगे दो तरह से, IUPAC डिस्कस करेंगे और उसका आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। फिर टॉपिक के बाद बच्चे क्या आएगा, प्रिपरेशन आएगा। तो इसका एक देखो फ्लो चार्ट आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक में क्या डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन। ओके, अब देखो इंट्रोडक्शन में हम लोग दो टॉपिक में इसमें डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास बच्चे है IUPAC हो जाएगा और दूसरा हमारे पास आइसोमेरिज्म डिस्कस करोगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, फिर इसके बाद से सेकंड इसमें पार्ट आएगा प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इंट्रोडक्शन में दो चीजें स्टडी की जाएंगी, IUPAC एंड आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों कंटेंट आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। प्रिपरेशन यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर अमीन्स। ओके, फिर इसके बाद देखो बच्चे जब प्रिपरेशन डिस्कस कर लोगे तो फिर इसके बाद से थर्ड इसमें कंटेंट आएगा आपके पास, प्रॉपर्टीज डिस्कस करोगे। अब देखो प्रॉपर्टीज भी हम लोग दो तरह से स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज में दो तरह से स्टडी करोगे, एक फिजिकल स्टडी करोगे एंड सेकेंड इज केमिकल। अब देखो फिजिकल में क्या स्टडी करोगे, ये सभी चीज़ें थोड़ा सा पहले से आ जाएगा तो समझना इजी रहता है। फिजिकल में स्पेशली आप स्टडी करोगे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया। ये इसके मेन पॉइंट्स होते हैं जो हमें इसमें स्टडी करना है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर हो गया। केमिकल में ये अमीन्स जो है किस किस रीजन से क्या क्या रिएक्ट बच्चा करेगा, तो क्या क्या प्रोडक्ट इसमें बना सकता है। अंडरस्टैंड हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट टाइप से क्या क्या रिएक्शन करेगा, तो क्या क्या प्रोडक्ट बना सकता है। फिर इसके बाद फोर्थ में सम कंपाउंड्स के यूजेज यूज करोगे, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के यूजेज स्टडी किया जाएगा। डन हो गया। तो इसमें लिख सकते हो यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ओके, ये आपके पास कंटेंट है समझो। तो ये आपके पास एक माइंड मैप है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है। ओके, तो इंट्रोडक्शन में स्पेशली हम लोग IUPAC से स्टार्ट करेंगे। तो देखो मैंने इसमें IUPAC और ऊपर हमारे पास ये इसका स्टेटमेंट है कि अमीन्स को कैसे डिराइव किया गया है। तो बेसिकली ये अमीन्स जो होते हैं ये अल्काइल देखो बेसिकली मैंने आपको अपने पुराने भी सब चीज़ों में मेंशन किया है। अल्काइल देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके पास बेटा R से अल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं। R ये अल्काइल का सिंबल होता है, यानी अल्काइल का सिंबल R होता है। तो ये कैसे बेसिक जनरेट हुआ है, थोड़ा कुछ बेसिक भी आप ले लो क्योंकि ये ऑर्गेनिक का आखिरी कंटेंट है। तो देखो जैसे आपके पास मीथेन है समझो बच्चे, जैसे मान लो मेरे पास CH4 है। ओके, अब इससे क्या करोगे, एक H को रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या तुम्हें दिखेगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस वाले को बोलोगे मिथाइल बोलोगे, क्या बोलोगे, मिथाइल बोलोगे। ठीक है। तो ये देखो पैटर्न आता है, CH4 आता है एल्केन से। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा और फ्लो चार्ट अच्छे से बनाऊं, इसको आप ऐसे नोटिस करो जरा। जैसे देखो एल्केन है, तो एल्केन से एक H को रिप्लेस कर दो तो क्या बनेगा, अल्काइल बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल, और इसका सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं, R यूज करते हैं। तो एल्केन में जो सबसे पहला मेंबर आता है CH4 आता है, एक H को रिप्लेस करोगे तो CH3 आ गया, क्या बोलोगे, मिथाइल बोलोगे। क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो कि एल्केन में दूसरा मेंबर क्या आता है, C2H6, क्या बोलते हैं उसको, इथेन बोला जाता है। इस H को रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा, C2H5 हो जाएगा। तो इसकी नेमिंग क्या दिया जाएगा, इथाइल दिया जाएगा। तो दीज आर द बेसिक, जो ये सब पहले से कनेक्टेड होते हैं।
ये सब पहले से क्या होते हैं, ऑर्गेनिक से कनेक्टेड होते हैं। मीथेन से एक H को रिप्लेस किए तो मिथाइल, इथेन से रिप्लेस किए तो इथाइल आएगा, ऐसे प्रोपेन से करोगे तो प्रोपाइल आएगा। ठीक है, तो इसमें जो टर्म है सभी का टर्म क्लियर होना चाहिए। तो अल्काइल क्लियर हो गया। ऐसे देखो बेटा क्या ना, एरिल आता है, तो एरिल क्या शो करता है, रिंग को शो करता है। एरिल क्या शो करेगा, रिंग को शो करेगा, बेंजीन रिंग को शो करेगा। ठीक है, तो जैसे ये एरिल वर्ड में दिखता है तो ये किसको शो करेगा, रिंग को। और रिंग मतलब स्पेशली इस चैप्टर में क्या स्टडी करोगे, बेंजीन को स्टडी करोगे। क्लियर हो गया। और अमोनिया जो होता है स्पेशली NH3 होता है। तो इतना आप बेसिक पहले नोट कर लो, फिर इसको आईपीएससी की ओर हम चलते हैं। तो देखो मेन इसमें सफिक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, अमीन यूज करेंगे। प्रीफिक्स आपको याद कर लेना है अमीनो। तो मेन इसमें देखो क्या ना, जैसा चैप्टर है वैसा इसका सफिक्स यूज करोगे। सफिक्स का मतलब बाद में लिखना है, सफिक्स का मतलब जो हम लोग बाद में यूज करते हैं। प्रीफिक्स मतलब इससे जब कोई बड़ा ग्रुप आ जाए, बड़ा ग्रुप का मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए, कीटोन आ जाए, तो क्या ना उस केस में अमीन्स को अमीनो यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया। और जनरल में या कॉमन में हम लोग इसको क्या यूज करेंगे, अल्काइल अमीन यूज करेंगे। और देखो कुछ इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं सिंपलेस्ट एग्जांपल से। तो बेटा देखो सिंपलेस्ट एग्जांपल इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो ये आपके पास सिंपलेस्ट मेंबर का एग्जांपल है इस चैप्टर का, CH3 है और ये NH2 है। ओके, एक कार्बन को बेटा देखो क्या बोलते हैं हम लोग, एक कार्बन को स्पेशली बोलते हैं मीथेन बोलते हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं जी, मीथेन बोलते हैं। अब इसमें क्या जोड़ दोगे, NH2 जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा, ये मीथेना अमीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, मीथेना अमीन कहलाएगा। ओके, तो इस वाले को आप नोट कर लो अच्छे से। तो बेटा ये हो जाएगा IUPAC नेम में मिथेना अमीन। ओके, मिथेना अमीन ये इसका IUPAC हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो इसका अगर जनरल नेम लिखोगे तो जनरल में क्या हो जाएगा, इसको मिथाइल बोलते हैं और इसको NH2 को क्या बोलोगे, अमीन बोलते हो। तो सिंपली क्या लिखोगे इसमें जनरल में या कॉमन में, मिथाइल अमीन। क्या लिखोगे, मिथाइल अमीन। तो पेपर में रिएक्शन जो आते हैं वो आपको कॉमन से भी आ सकते हैं, IUPAC से भी आ सकते हैं। तो आपको बेसिक जो है दोनों जानकारी होना चाहिए। तो अंडरस्टैंड हो गया। और कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखो लेते हैं। तो बेटा जैसे मेरे पास CH3 हो गया, CH3 के बाद देखो मेरे पास ये CH2 ले लो, NH2 ले लो। तो इस वाले का क्या दोगे, CH3 हो गया, CH2 हो गया, NH2 हो गया, दो कार्बन है ना, तो इथेना अमीन। इसका IUPAC बेटा क्या आएगा, इथेना अमीन आएगा। ठीक है, इथेना अमीन जोड़ दोगे इसमें। देखो पहले क्या लिखोगे, दो कार्बन को एथ लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखोगे, एन लिखोगे। एथ लिखे, एन लिखे, ई रिप्लेस कर दोगे। ई रिप्लेस इसलिए कर दिया जाएगा क्योंकि दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आ सकते। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेना अमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, इथेना अमीन। ऐसे देखो तुम्हारे पास अगर तीन कार्बन आ जाएगा तो, तीन कार्बन आ जाएगा तो बेटा प्रोपेना अमीन आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। ये आपके पास आ जाएगा प्रोपेना अमीन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से, प्रोपेना अमीन हो गया। ओके, एक दो तीन, तो प्रोपेना अमीन समझो। कॉमन में क्या लिखोगे, प्रोपाइल अमीन। ठीक है, कुछ और देखो IUPAC में आपको करा देता हूँ। CH3 हो गया, CH हो गया, NH2 हो गया, यहाँ पर आप CH3 रख लो। तो अब देखो इसमें नंबरिंग यूज करोगे क्योंकि अब इस बार जो है NH2 जो है ना सेकेंड नंबर पे आता है। तो नंबरिंग यूज करोगे तो ये बेटा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 पे क्या मिला, NH2 मिला। तो क्या लिखोगे इसको, प्रोपेन टू अमीन। क्या इसको लिखोगे, प्रोपेन टू अमीन लिखोगे, प्रोपेन टू अमीन। अब इस बार पोजीशन देना भी मैंडेटरी है समझो। तो प्रोपेन टू अमीन आएगा। तो इसमें दो को थोड़ा और अच्छे से लिख लो, प्रोपेन टू अमीन। क्लियर हो गया। देखो इसमें एक थोड़ा सा एक बेसिक पार्ट डन हो गया। तो अब क्या ना कि मैं थोड़ा इसमें आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। अब क्लासिफिकेशन जान जाओगे तो पेपर में 1 मार्क्स में क्लासिफिकेशन भी बेटा पूछा जाता है। तो पहले आप इतना प्रैक्टिस कर लो, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स के बाद फिर क्वेश्चन को मिला के करते हैं। ओके, क्योंकि क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स में बेसिकली हमें कैसे याद करना है, इसका रिमेंबर करने का मैंने एक शॉर्ट पैटर्न बनाया है। देखो अमोनिया के ये डेरिवेटिव्स होते हैं क्योंकि इसी के IUPAC भी आपको समझना है। IUPAC जो अमोनिया से रिलेटेड है समझो। तो अमोनिया आपके पास NH3 होता है। तो इसमें क्या करोगे, पहले आप एक H को रिप्लेस कर दो। ठीक है, एक H को रिप्लेस करोगे तो बेटा क्या आएगा, NH2 आ जाएगा।
अब NH2 के साथ देखो नाइट्रोजन जनरली क्या है ना 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। तो NH2 को क्या लिखोगे? 1 डिग्री अमीन, या फिर लैंग्वेज में क्या लिखोगे? प्राइमरी अमीन लिखोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब NH3 से 2H को रिप्लेस कर दोगे तो इससे क्या आएगा? देखो NH के साथ 2 बॉन्ड जुड़ जाएगा, ऐसे दिखाना मेरे को। तो इसको क्या लिखोगे? 2 डिग्री अमीन बच्चे लिखोगे। क्या लिखोगे? 2 डिग्री अमीन लिखोगे। बोर्ड लेवल पे क्या है ना कि तुमसे ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स में भी क्वेश्चन पूछ लेता है 1 मार्क्स का। देखो ये सबसे सुपर इजी टॉपिक है, बस समझ लो और आसानी से 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब NH3 से क्या करो? तीनों H को रिप्लेस कर दोगे। तीनों H को रिप्लेस कर दोगे तो N से क्या हो जाएगा? तीनों हाइड्रोजन हट गए, ऐसे रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो ये क्या शो करेगा? 3 डिग्री अमीन को ये दिखाया जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया बच्चे यहाँ पर। ओके, अब जरा देखो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बाद ये N के साथ 3 अटैच्ड है, NH के साथ 2 अटैच बॉन्ड होंगे और NH2 के साथ 1 बॉन्ड अटैच्ड होगा। अब देखो इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने जितना यूपीएससी किया है वो सब के सब क्या थे? प्राइमरी अमीन के क्वेश्चन थे। क्लियर हो गया ना? तो आओ देखो क्लासीफाई कर लेते हैं। देखो जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है CH3 आ गया, NH2 आ गया, ये क्या बोला जाएगा? प्राइमरी अमीन बोला जाएगा। मैं लाओ 5-6 एग्जाम्पल ऐड कर देता हूँ। और जैसे मान लो बेटा तुम्हारे पास एग्जाम्पल आ गया CH3 का ट्वाइस है, ये NH आ गया, ऐसे देता है पेपर में समझो। फिर मान लो बेटा यहाँ पर क्या आ गया? CH3 का थ्राइस आ गया और ये N आ गया। तो कैसे जस्टिफाई करोगे? देखो पहला वाला क्या है ना, प्राइमरी अमीन है। NH2 पकड़ोगे तो प्राइमरी अमीन, NH है तो 2 डिग्री अमीन, N के साथ जुड़ा है तो 3 डिग्री। मतलब इसमें तुम्हें ऐसे समझना है, NH2 तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री, N है तो 3 डिग्री। क्लियर हो गया? अब देखो मुझे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? इससे मेरे को 2 दिखा दोगे, CH3 हो जाएगा, NH हो जाएगा बच्चे, और ये CH3 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर कर लिए? अब मुझे सबकी IUPAC भी करनी है। अब मुझे सबका क्या करना है? IUPAC भी करना है। देखो ये हो जाएगा CH3 और बेटा ये हो जाएगा आपके पास, इस नाइट्रोजन से मेरे को जोड़ के दिखाना है ना, N से दिखाना है। तो N को सेंटर पे लिखो, ठीक है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। अब देखो मेरे को इनका क्या ना IUPAC लिखना है। अभी इसका IUPAC तो कर चुके हो, मेथेनामीन आता है। इस वाले में देखो IUPAC कैसे करोगे? इस बार नाइट्रोजन से बच्चे जुड़ा है, तो नाइट्रोजन या जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो इसमें क्या है ना कि कैसे नाम लिखा जाएगा? जरा देखो, ये N से जुड़ा है ना, तो N मिथाइल लिखोगे। क्या लिखोगे जी? N मिथाइल, क्योंकि ये कार्बन नहीं है। जब कार्बन होता है तो उसमें 2-3 डाई मिथाइल ऐसे लिखते हो। ये नाइट्रोजन के सदस्य हैं या अमोनिया के सदस्य हैं, तो अमोनिया का इसमें रूल फॉलो करता है। तो बेटा इसमें नाम लिखा जाएगा N। देखो इतने को आप ये लिखो, देखो ये N से जुड़ा है तो इसका लिखोगे N मिथाइल। क्या लिखोगे? N मिथाइल मिथेनामीन, मिथेनामीन, ये इसका आयुपैक नेम होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन से CH3 जुड़ा है। किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो N मिथाइल लिखोगे। अब जरा इसमें देखो, अब इस नाइट्रोजन से बेटा 2-2 जुड़ा हुआ है, इतने को क्या ना आप लॉन्गेस्ट यूज कर लो। देखो ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट में आ जाएगा। अब ये N से जुड़ा मिथाइल और N से जुड़ा मिथाइल ये भी है, तो इसको बेटा क्या लिखोगे? N, डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों सिमिलर है। जब 2 सिमिलर आता है तो डाई लिखते हो, जब 3 सिमिलर आता है तो ट्राई लिखते हो। तो बच्चे इसका नाम लिखोगे N, डाई मिथाइल मिथेनामीन। ये इसका देखो आयुपैक नेम बनेगा इसका। तो आप क्या ना क्लासिफिकेशन भी करते जाओ और साथ साथ IUPAC भी करते चलो। तब तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतना। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन NCERT से मैंने पिक किया है, 9.1 है, 9.2 है। तो आप साथ साथ NCERT के क्वेश्चन करते चलेंगे तो मैक्सिमम बोर्ड में NCERT से ही क्वेश्चन पिक किया जाता है केमिस्ट्री को लेकर के। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि केमिस्ट्री के NCERT के प्रॉब्लम प्रैक्टिस जरूर करें अच्छे से। तो NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने उठाया है। तो इस वाले में बोला है क्लासीफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। तो देखो इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर NH2 दिख जाए तो बच्चे क्या कहलाएगा? प्राइमरी अमीन। तो देखो पहला क्या है जी? प्राइमरी अमीन है, तो पहले वाले का आंसर प्राइमरी अमीन। अब देखो इसमें क्या है ना बेटा, NCH3 का ट्वाइस जुड़ा हुआ है। NCH3 का क्या जुड़ा है जी? ट्वाइस जुड़ा हुआ है। तो इससे तुम्हारे देखो 2 कैसे आएंगे? ये 3 डिग्री का आएगा।
क्योंकि एक बॉन्ड इधर से जुड़ा हुआ है और 2 CH3 जुड़ा हुआ है। अगर नाइट्रोजन सिर्फ है तो 3 डिग्री आएगा ना, NH है तो 2 डिग्री, NH2 है तो 1 डिग्री, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, 3 डिग्री अमीन आएगा। ठीक है ना। अब देखो इस वाले में बच्चे C2H5 का ट्वाइस है, CHNH2 है, तो इसके स्ट्रक्चर को खोलो दोगे तब पर भी आंसर ऐसे दिखेगा, वैसे NH2 दिखता है। NH2 है तो प्राइमरी है, NH2 कहीं दिख जाए तो इसका आंसर क्या ठोक दोगे, प्राइमरी के साथ ठोकोगे, प्राइमरी अमीन आ गया। अब बच्चे देखो ये NH आ गया तो क्या बोलोगे इसको, 2 डिग्री अमीन बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, 2 डिग्री अमीन बोलोगे। बोलो यहां तक सही है बेटा। इसका क्या आएगा 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, और इसका आंसर 2 डिग्री आ गया। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था, ये क्वेश्चन क्या ना बोर्ड में पूछा गया था। तो ये एनालिन के डेरिवेटिव्स है। तो अभी क्या ना कि मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, साथ साथ आईपीएससी करो, क्लासीफाई करो। तो ये आपने 4 क्वेश्चन को निपटा दिया। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि C4H11N, इसमें क्या करना है, राइट द पॉसिबल या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर, यानी जितने भी इसके पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं, राइट ऑल द पॉसिबल आइसोमर। ओके, राइट ऑल द पॉसिबल आइसोमर, इसके कितने तुम्हारे पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं C4H11N। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अपने आप में ठीक ठाक है। और जब इसके आइसोमर बन जाएंगे तो उन आइसोमर के तुम्हें क्या बताना है, आयुपैक नेम बताना है। क्या बताना है जी, आयुपैक नेम बताना है। C4H11N देखो तो इसका मेरे पास बेटा गोल्डन ट्रिक ये है, आप अगर इसको CH3 से बनाओगे तो कंफ्यूजिंग होता है, मेरी बात समझ पाए। तो इसको देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज करो, बॉन्ड लाइन नोटेशन से चीजें आसान होती है। बॉन्ड लाइन का मतलब जो आप कार्बन कार्बन ऐसे बॉन्ड से दिखाओगे। बताओ इसमें कितने कार्बन है जी, 4 कार्बन है बेटे, तो 1 2 3 4 हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या कर दोगे, ये तुम्हारा बेटा पहले हो जाएगा NH2, क्या हो जाएगा जी, NH2 हो जाएगा। अब बोलो यहां तक क्लियर हो गया। तो देखो इसको क्या बोलोगे, CH3, ये जुड़ेगा। देखो इसको CH3 चेक कर सकते हो यहाँ पर, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CH2। चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। 4 कार्बन हो गया, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 और 1 नाइट्रोजन, सही है ना। तो इसमें तुमने क्या सीखा, बॉन्ड लाइन तरीका को सीखो। अब क्या करो, पहले NH2 को घुमाओ, पहले क्या करो NH2 को घुमा दो। तो पहले ये 1 नंबर पे था, दूसरा क्या करोगे, 4 कार्बन के ही चेन रहने दो, NH2 को बेटा यहां लटका दो। देखो ये तुम्हारा दूसरा पॉसिबल आइसोमर बन जाएगा। आइसोमर में क्या तरीका है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग रहेगा, फॉर्मूला बेटा सेम रहेगा। तो ये देखो पहला आइसोमर बना, ये देखो दूसरा आइसोमर बना। अब इस NH2 को अगर मैं यहां लटका दूंगा तब पर भी आईपीएससी सेम ही रहेगा। अगर आईपीएससी समझो अलग आ गया, आईपीएससी अलग आ गया तो समझ जाओ स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। तो आप इसको NH2 यहां लगाओगे तो कोई आईपीएससी की नंबरिंग कहां से करेगा, इधर से कर लेगा, तो 1 2 हो जाएगा। यहां लगाए हो तो 1 2 मैं यहां से कर सकता हूं। ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है समझो। तो साथ साथ आईपीएससी भी कर सकते हो। फिलहाल कहना भी इसका आइसोमर बना लो। ओके, तो इसका भी 2 बन गया। अब क्या कर सकते हो, अब बेटा कर सकते हो कि अब 3 कार्बन की चेन ले लो। क्या कर सकते हो, 3 कार्बन की चेन ले लो। ओके, 3 कार्बन की जरा चेन ले लो। तो देखो 3 कार्बन की जब चेन लोगे तो कुछ ऐसे बनेगा, एक मिथाइल ब्रांच लटका दो, NH2 को यहां लटका दोगे तो देखो एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। 3 कार्बन की चेन रहने दो, 3 कार्बन की चेन रहने दो, NH2 बेटा क्या करो यहां लटका दो अच्छे से। बोलो यहां तक समझ गए। तो टोटल अभी कितने बन गए, 4 बन गए। प्राइमरी अमीन के भी 4 बने हैं, अभी 4 बने हैं प्राइमरी भी इनके। देखो ये तुम्हारे आइसोमर क्या है, सेकेंडरी भी तो शो कर सकते हैं, सेकेंडरी के अलावा टर्सरी भी शो कर सकते हैं। देखो इसको इस कॉलम से जरा बनाइए, देखो जरा अच्छे से। अब तुम क्या करो इसमें, अब थोड़ा सा ऐसे फैला के इसको लिखो, CH3 लिख दो, और CH2 है, और बेटा ये NH है, ये तुम्हारे पास CH2, ये तुम्हारे पास CH3। देखो ये भी तो बन जाएगा। 4 कार्बन जरा चेक कर लो, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 1 11, ये 2 डिग्री का अमीन आ गया। ठीक है, देखो दिखने में ये छोटा लग रहा था, देखो कितने इसके आइसोमर बन रहे हैं, जरा गिनना अच्छे से। अब क्या करोगे, देखो एक तरफ अभी ये बन रहा है ना, अभी तुम क्या क्या कर सकते हो इसमें, इसको जो है एक और मिथाइल को इधर ले आओ, तो ये CH2 हो जाएगा, और बेटा ये CH2 हो जाएगा, और ये NH हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर हो गया। तो 2 डिग्री से कितने बने, 2 बन सकते हैं।
अब चेंज नहीं कर सकते हो, अब चेंजेबल नहीं है समझो। अब जरा देखो 3 डिग्री में जरा सोचो, तो ये प्राइमरी के टोटल कितने बने, 4 आइसोमर बने। 2 डिग्री के अमीन से कितने बने, 2 बन गए। अब 3 डिग्री के जरा अमीन से सोचो, तो 3 डिग्री के अमीन से बच्चे क्या हो जाएगा, CH3 हो गया। पहले इसको ऐसे लटका दो, ये हो जाएगा CH2। एक तरफ क्या है ना CH3 कर लो, और एक तरफ क्या कर लो बेटा, मिथाइल कर लो। अब जरा देखो, अब तुम 3 डिग्री के और चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज कर सकते हो। 3 डिग्री में तुम और चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर अगर सपोज CH3 लगाते हो एक, तो ये चेंजेबल नहीं है समझो। 3 डिग्री में अगर CH3 को यहाँ लगाओगे तो बेटा चेंजेबल नहीं होगा, ठीक है। एक देखो इसमें और बन सकता है, एक पॉसिबल आइसोमर बेटा और बन सकता है, ब्रांच लटका सकते हो। देखो 2 डिग्री में क्या कर सकते हो, एक ब्रांच लटका दो, ये बेटा CH के साथ CH3 कर दो, यहाँ पर NH के साथ क्या कर सकते हो, CH3 कर सकते हो। मतलब 3 डिग्री में तुम्हारे पास कितने बन गए, मतलब 2 डिग्री में, 2 डिग्री अमीन में 3 बन सकते हैं। 2 डिग्री में देखो ये भी 2 डिग्री का अमीन है, ये भी 2 डिग्री का अमीन है, और 2 डिग्री का अमीन बेटा ये भी है। बोलो क्लियर हो गया। तो देखो ये तुम्हारा छोटा सा एग्जाम्पल कितने आइसोमर बनाया, 1 2 3 4 और 4 4 8, टोटल इसमें 8 आइसोमर बन गए हैं। तो एक नंबर में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि C4H11N में कितने आइसोमर बने, तो टोटल 8 आइसोमर बन गए समझो बेटा। इसलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन करना जरूरी है। ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था, एक ऐसा क्वेश्चन था जो कंप्लीट पैकेज लेके चला है, यानी पूरा जो है एक छोटा क्वेश्चन बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन था ये समझो। अब तुम्हारा काम क्या है, सबकी IUPAC करना है। सबकी क्या करनी है, IUPAC, यही तो बोला गया था। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर एंड गिव द IUPAC नेम, गिव IUPAC नेम। तो देखो इसमें तुमने आइसोमर बना लिया, अब सबकी IUPAC करते देखो बेटा। ये तो सिंपल है, ये पहले भी कर चुके हैं, 1 2 3 4 है ना। इसमें क्या लिखोगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन, इसका ए रिप्लेस कर दोगे बेटा। ब्यूट लिखे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो N लिखोगे, ब्यूटेन 1 अमीन, ये इसका आंसर बनेगा। क्लियर हो गया। इसको जरा देखो, इधर से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 हो जाएगा बेटा। इसका नाम बताओ, 2 अमीन आएगा। क्या नाम आएगा, 2 पे अमीन मिला ना, तो इसको ऐसे लिखो, ब्यूट 2 अमीन। क्या लिखोगे बच्चे, ब्यूटेन 2 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन, ये इसका IUPAC नेम बन गया। इस वाले में जरा देखो, इस पर ब्रांच भी आ गया। तो बेटा NH2 में और मिथाइल में हम NH2 को प्रेफरेंस पहले देंगे, क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप है, और CH3 क्या है ना कि ब्रांच यूज करते हैं, तो ब्रांच की नेमिंग सबसे आखिरी में होती है, मतलब उसमें नंबरिंग के तौर पे। तो ये 1 दोगे इसको, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 3। तो बच्चे इसमें देखो क्या मिला, 2 पर मेरे को CH3 दिखता है, 2 पे क्या दिखता है, CH3। तो 2 को CH3 में प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, मिथाइल। तो बेटा इसको क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, इसका नाम बताइए, 2 मिथाइल प्रोपेनामीन, 2 मिथाइल प्रोपेनामीन, 2 मिथाइल प्रोपेनामीन इसका नाम आएगा, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम हो गया। इस वाला में जरा देखो बच्चे, देखो इसमें नंबरिंग कैसे करोगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 पर मिथाइल मिलता है और 2 पे अमीन भी मिलता है। 2 पर क्या मिलता है जी, मिथाइल भी मिलता है, और 2 पे अमीन भी मिलता है। तो इस वाले का नाम क्या लिखोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल, और बच्चे ये हो जाएगा प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है। तो आप एक बार इसको आप पॉज करके बार बार प्रैक्टिस करते रहना, तो ज़्यादा और अच्छा समझ में आएगा। तो देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें क्या है ना, सबकी IUPAC भी आ गई, और साथ साथ क्या ना आइसोमर बनाना सीख गए। मतलब मेरा जो कंटेंट था इंट्रोडक्शन में, IUPAC भी था, आइसोमेरिज्म भी था। तो आइसोमेरिज्म को अलग से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी में सीख लो। तो बेटा ये समझ में आ गया अच्छे से। अब जरा देखो, अब आपके पास NH और ये वाला जरा देखते हो, ये 2 डिग्री का है। पहले तो ये पहचानो कितने डिग्री का मिले जी, 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री कर लो। 2 डिग्री ये भी है, ये कितना है जी, 3 डिग्री, और ये कितना है जी, 2 डिग्री है। अब देखो इनकी कैसे IUPAC करोगे। अब इनकी IUPAC में देखो सबसे क्या है ना कि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन चूज करोगे, तो इतना लॉन्गेस्ट कार्बन में आ जाएगा, सही ना बात यहाँ तक। अब बेटा यहाँ पर देखो CH3 CH2 NH है, तो 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट आ गया, तो इसको इथेनामीन यूज करोगे। क्या यूज करोगे, इथेनामीन।
और N से कितना जुड़ा है, 2 कार्बन, तो इसको ब्रांच में करोगे तो क्या लिखोगे, N इथाइल, ये हो जाएगा N इथाइल, N इथाइल इथेनामीन, ये इसका इफेक्ट नेम हो जाएगा इथेनामीन। दाओ यहां तक क्लियर हो गया, N इथाइल इथेनामीन। अब इसमें जरा देखो, अब देखो इतना लॉन्गेस्ट हो जाएगा, सही है ना बच्चे, इसका देखोगे तो 1 2 3 इसको प्रोपेनामिन बोला जाएगा, लॉन्गेस्ट में प्रोप है, और ये NH2 जैसा ही है, NH2 जैसा ही फील करो, तो NH2 को क्या जोड़ते हो, अमीन, और ये 3 कार्बन का है तो प्रोपेनामिन कहलाएगा। NH से क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, तो क्या लिखोगे जी, N मिथाइल, क्या लिखोगे इसको, N मिथाइल, और आंसर में क्या लिखोगे आगे, प्रोपेनामीन, प्रोपेन, और आगे क्या जोड़ दोगे, अमीन जोड़ दोगे। बोलो समझ में आया अच्छे से। अब जरा देखो बेटा, ये 3 डिग्री का है, अब 3 डिग्री में क्या करोगे, पहले लॉन्गेस्ट को चूज कर लो, तो 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट में आएगा, छोटे वाले ब्रांच में आएंगे, तो N से कितना जुड़ा है, 2, तो N कमा N डाई मिथाइल लिखोगे, क्या लिखोगे इसको, N कॉमा N डाई मिथाइल, डाई मिथाइल इथेनामीन, इथेना, और इसमें बेटा क्या जोड़ दोगे, अमीन जोड़ दोगे, N कमा N डाई मिथाइल इथेना अमीन। बोलो बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो ये तगड़े तगड़े IUPAC हैं, ये क्या थे, एक तगड़ी IUPAC थे, मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन था समझो। ओके, अब देखो जरा इसको CH3 है, CH है, CH3 है, NH है, CH3 है। अब जरा देखो CH3 CH CH3 NH CH3 है, इसको कैसे करोगे। इस बार बच्चे NH से तो ये CH3 जुड़ा है, तो ये तो मिथाइल बोला जाएगा ना। अब देखो इसमें आप चीजें देखो, आप इतने को क्या लिख सकते हो, 1 2 3, ये चीजें आ गया। अब देखो तुम्हारे पास इसको लिखोगे N मिथाइल, पहले इसको निपटा दीजिए, N मिथाइल हो गया, और प्रोपेन 2 अमाइन, 2 पे NH2 आया ना, तो क्या लिखोगे, प्रोपेन, प्रोपेन 2 अमाइन। इतना क्लियर हो गया। तो देखो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे। पहले तो क्या था कि ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर, इससे देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें लगभग 6-7 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन देखो तुमसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, टोटल कितने बन गए, 8 बन गए, एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया बच्चे। अब जरा देखो इसके बाद क्या है, अब स्पेशली अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइमरी एमिन कितना बना है, 4 बना है, सेकेंडरी कितना बन सकता है, 3 बना है, टर्सरी कितना बन सकता है, 1 बन सकता है। इतने क्वेश्चन निकालना सीख गए। अब सबका तुम्हारा सब्जेक्टिव में क्या हो गया, IUPAC नेम करना सीख गए, IUPAC सीख गए। अब IUPAC के बाद बता तीसरा क्या आएगा तुम्हारे पास, आइसोमेरिज्म। क्या है जी, आइसोमेरिज्म। ये कौन कौन सा टाइप आइसोमर का शो कर सकता है बच्चे, ये कौन आइसोमर का टाइप शो कर सकता है। तब तक आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ओके बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा इसमें देखो तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इसमें, और जो पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर एग्जिबिटेड, यानी डिफरेंट पेयर्स में क्या क्या आइसोमर एग्जिबिट कर सकता है। तो देखो इस इंटायर चैप्टर में या मीन्स चैप्टर में टोटल 3 तरह के आइसोमर शो कर सकते हैं। बेटा पहला आइसोमर का नाम है चेन आइसोमेरिज्म, इसमें शो कर सकता है। तो थोड़ा थोड़ा ये सब भी आपको बेसिक बता दिया जाए। देखो चेन आइसोमर में क्या कॉन्सेप्ट है कि मेन कार्बन चेन में डिफरेंट आना। मेन कार्बन चेन का मतलब बच्चे जानते हो, तो डिफर इन, इसको स्टेटमेंट लिख सकते हो, डिफर इन मेन कार्बन, क्या लिखोगे, मेन कार्बन चेन एटम। ओके, यानी जो मेन कार्बन चेन एटम है, जैसे कि अगर 4 कार्बन है तो कितना कार्बन हो जाए, 3 कार्बन हो जाए। क्लियर हो गया। तो ऐसे वाले आइसोमर को बोला जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। तो जैसे पढ़े वैसे इस्तेमाल करना सीखो। तो बच्चे मान लो कि सपोज ये तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा मान लो, आगे उधर तभी शो नहीं करेगा, इन्हीं में शो करेगा। देखो अब पहला वाला कितने कार्बन का था, 1 2 3 4 कार्बन का है। क्लियर है ना। तो पहले में 4 कार्बन और दूसरे में देखो कितना कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया। तो 1 और 2 क्या कहलाएगा बच्चे, चेन आइसोमेरिज्म। 1 एंड 2 क्या कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। समझ में आया अच्छे से। क्योंकि इसमें आप देखोगे नहीं 1 और 2 बच रही, यहाँ भी 1 2 3 4 का ही है ना, ये नहीं आएगा। एक और जरा देखो 3 आएगा, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी क्या है जी 3 कार्बन है।
1 2 3 है ना, तो 1 हो गया, 3 हो गया और तुम्हारे पास 4 हो गया, यानी 1 3 4, 1 3 4 दीज आर द चेन आइसोमर। समझ में आ गया? वैसे ही तुम्हारा 2 3 4 ये भी कंपेयर करोगे चेन ही आएगा। ये भी देखो तुम्हारे पास बच्चे क्या है, देखो 3 कार्बन, ये 4 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, तो इसमें क्या आंसर लिख सकते हो? देखो 1 पेयर हो गया, 1 के साथ क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है बच्चे, 1 के साथ 3, और तुम्हारे पास 1 3 पेयर लिख सकते हो, या अगला लिख सकते हो 1 4, दीज आर द चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया? अब देखो 2 और 3 ले लो बच्चे, यहां पर 4 है, यहां 3 है समझो, ठीक है ना, तो 2 और 3 आ गया, 2 और 3 और 2 और 4 ले सकते हो, 2 और 4 हो गया, ये भी क्या शो कर सकते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। समझ में आया? क्या शो करेगा जी, चेन आइसोमेरिज्म। इतना क्लियर हो गया अच्छे से? अब देखो अगला बेटा टाइप क्या शो करता है, पोजीशन। अगला बच्चा क्या शो करेगा, पोजीशन। देखो तब तक जो है आप इसको यहां तक नोट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटा देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म में चेन समझ गए, पोजीशन देखो, पोजीशन में क्या ना कि मेन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही चेंज हो जाए। जैसे यहां देखो NH2 1 नंबर पे है, यहाँ NH2 बेटा कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। क्लियर हो गया? तो 1 and 2 क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। 1 and 2 बेटा क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। और जरा चेक करो और क्या पोजीशन बदला है, देखो यहाँ पर बच्चे 2 है, देखो 2 और 3 ले सकते हो, 2 और 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 पेयर भी आ जाएगा, 2 और 3 हो गया, और 2 और नहीं, 3 और 4 ले सकते हो, 3 और 4 ले सकते हो। देखो 3 में बेटा क्या है, यहाँ पर 1 पर है, 4 में कहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 पर है, तो ये भी पोजीशन शो करेगा, और बेटा ये भी पोजीशन शो करेगा। अब देखो अमीन चैप्टर में एक आइसोमर और शो करता है जिसका नाम है मेटामर, एक अलग से ले सकते हो मेटामेरिज्म। अब देखो मेटामेरिज्म ये क्या होता है, ये ब्रिज के अक्रॉस चेक किया जाएगा। जैसे ब्रिज होता है तो एक ब्रिज के मतलब कुछ और एरिया आता है और एक ब्रिज के आगे कुछ और एरिया आता है बच्चे, समझ में आगे? जैसे पुल होता है तो पुल के समझो उस साइड कुछ और क्षेत्र आएगा और पुल के इस तरफ कुछ और एरिया आएगा, तो दिस इज द मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही होता है। जैसे देखो मेटामेरिज्म में इसके क्रॉस चेक करो, जैसे ये मान लो बेटा क्या है, ब्रिज है, तो इस ब्रिज के यहाँ तो दोनों तरफ सेम है, ठीक है ना, इसको चेक करो, देखो बेटा यहाँ पर CH3 है और यहाँ क्या है जी, प्रोपाइल है, तो एक ब्रिज के क्रॉस अलग ग्रुप है और एक ब्रिज के क्रॉस ग्रुप अलग है, तो तुम्हारा 2 कहलाएगा। और तुम्हारे पास जो ये नंबर है समझो, जो 2 डिग्री वाले में है, 2 डिग्री वाले में और 3 डिग्री वाले में स्पेसिफिक आइसोमर शो करेगा मेटामेरिज्म। तो तुमसे इसमें किस तरह का आइसोमर बन सकता है, चेन भी बन सकता है, पोजीशन बन सकता है, एज वेल एज मेटामेरिज्म बन सकता है। बताओ इतना क्लियर हो गया? तो अब आपके पास टोटल इसमें 3 तरह के आइसोमर बन सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ आपको रिंग वाले आईयूपीएसी करा देता हूं, फिर आप इसमें एक्सरसाइज एनसीईआरटी से करके आएंगे। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा देखो इसमें ये रिंग वाले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले इसका नाम क्या लिखोगे, रिंग से जब जुड़ा आता है तो रिंग वाले को क्या बोलते हो, बेंजीन बोलते हो। अब इसमें बेटा क्या जोड़ दोगे, अमीन जोड़ दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन अमीन कहलाएगा, या इसको बोलते हैं बेंजीना अमीन कहते हैं। या इसमें थोड़ा ये चीजें टफ होता है, तो इसमें बेटा क्या बोलते हैं इसको, और में क्या लिखोगे, कॉमन में, और रिंग वाला कॉमन क्या होता है, आईयूपीएसी भी होता है, तो इसको क्या लिखोगे, एनालीन लिखोगे। ठीक है बच्चे, एनालीन समझो। ओके, तो रिंग वाले में बेंजीनामीन, या फिर इसका जो फेमस नेम है एनालीन बच्चे, क्या नाम आएगा, एनालीन। अब देखो इस वाले में क्या लिखोगे, N, N। देखो ये तुम्हारे पास 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे, N, N डाई मिथाइल। तो बच्चे इसमें क्या लिखोगे, N, N डाई मिथाइल एनालीन लिखोगे। ठीक है, एनालीन हो गया। अब देखो इस वाले में ऑर्थो मेटा पैरा भी यूज किया जा सकता है। क्या यूज कर सकते हैं हम लोग जी, ऑर्थो मेटा पैरा भी यूज कर सकते हैं। या फिर स्पेशली बेटा ये देखो ये बड़ा ग्रुप है तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 मिथाइल एनालीन, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, एनालीन हो जाएगा, 2 मिथाइल एनालीन। अंडरस्टैंड हो गया? इसको नोट कर लो अच्छे से। अब देखो बच्चे इस वाले में देखो ये 1-2 पोजीशन है ना, तो 1-2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं,
और 1,3 पोजीशन को मेटा, 1,4 पोजीशन को पैरा बोलते हैं। या इसी का शॉर्ट ट्रिक क्या है जी, ओम प्रकाश है। छोटा सा ट्रिक क्या है, ओम प्रकाश है। तो देखो मेन इसमें ऑर्थो मेटा पैरा क्या ना कॉमन नेम होते हैं। आईपीएससी नेम बेटा देखो इसमें आएगा 2 मिथाइल, क्या लिखोगे 2 मिथाइल एनालीन, क्या लिखोगे 2 मिथाइल एनालीन, सही है ना। या 2 मिथाइल बेंजीना अमीन लिखा जाएगा, दोनों नाम एक्सेप्टेड है। या देखो इसी का जो कॉमन नेम बेटा है, कॉमन भी आप नोट कर लीजिए, कॉमन भी बड़ा फेमस है, ऑर्थोटोल्यूडीन, ऑर्थोटोल्यूडीन इसका आईपीएससी नेम आता है, ठीक है। ऑर्थोटोल्यूडीन, देखो इतने वाले को टोल्यूइन बोलते हैं, ओके। तो बेटा इसका आखिरी बच गया है, तो इसका क्या लिखोगे 2 अमीनो। OH एक बड़ा ग्रुप है तो इसकी नंबरिंग 1 करोगे, तो इसमें जब इसको ब्रांच की तरह लिखोगे तो अमीनो लिखा जाएगा, 2 अमीनो फिनॉल लिखा जाएगा, 2 अमीनो फिनॉल, ओके। तो देखो इसमें हमने एक पार्ट को बेटा डिस्कस कर लिया है, यानी हम लोगों ने आज के लेक्चर में आईपीएससी डिस्कस किया है और उसके साथ साथ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम प्रैक्टिस को डिस्कस किया है। अपने इनकमिंग लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन सीखेंगे। ओके, थैंक यू।